वेलकम ऑल। इस वीडियो में हम करेंगे हमारा थर्ड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है फॉर द फॉलोइंग कोड मेक द एंट्रीज इन वेरियस डेटा स्ट्रक्चर यूज बाय टू पास असेंबलर। ठीक है, हमें बताया गया है कि टू पास असेंबलर के लिए जो भी डेटा स्ट्रक्चर लगते हैं, मतलब हमारे सभी डेटा स्ट्रक्चर हम क्या करेंगे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। मतलब हमें तीन टेबल हम जनरली ड्रॉ करते हैं एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त, वही हम ड्रॉ करेंगे। हमारा सिंबल टेबल, लिटरल टेबल और हमारा पुल टेबल। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया नहीं है कि वेरिएंट 1 में कन्वर्ट करना है या वेरिएंट 2 में कन्वर्ट करना है, आप कोई भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे वेरिएंट 1 लिख देता हूँ। ठीक है, वेरिएंट 1 इस फॉर्म से हम क्या करेंगे, इंटरमीडिएट कोड ये क्या करेंगे, हम जनरेट करेंगे वेरिएंट 1 का, और उससे हम क्या करेंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे या टेबल लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे सोर्स प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जिसका कन्वर्जन हम करेंगे वेरिएंट 1 में। ठीक है, यहाँ पे देखिए वेरिएंट 1 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक लोकेशन काउंटर के लिए एक कॉलम क्रिएट कर देता हूँ। लोकेशन काउंटर मतलब आपका क्या होता है, एड्रेस होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। स्टार्ट 500 फर्स्ट लाइन है हमारी। ये क्या करेगा, असेंबलर डायरेक्टिव है स्टार्ट 500, मतलब ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहाँ से एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा, 500 इस मेमोरी लोकेशन से। आपको पता है आपके पास कितने एड्रेस अवेलेबल होते हैं आपके मेमोरी में, 000 से लेकर 999 तक। उसमें से हमने 500 लिया है, जो हमने क्या किया है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है। ठीक है, स्टार्ट को कोई एड्रेस नहीं होता क्योंकि ये क्या है, असेंबलर डायरेक्टिव है। ये क्या करता है, आपके असेंबलर को डायरेक्शन देने का काम करता है। ठीक है, स्टेटमेंट देखिए क्या इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, मूव टू रजिस्टर। मूव टू रजिस्टर आपको पता है इंपेरेटिव स्टेटमेंट से बिलोंग करता है, जिसका कोड क्या है आपका 04। नेक्स्ट क्या है, ए रजिस्टर। ए रजिस्टर के लिए क्या कोड है 1, ब्रैकेट में लिख देंगे हम 1। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए इज इक्वल्स टू 25। अब ये क्या है आपका लिटरल है। ठीक है, लिटरल हम कहाँ लिखेंगे, आपके लिटरल टेबल में। ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ लिटरल टेबल। लिटरल टेबल में क्या होता है, आपके लिटरल होता है और उसका क्या होता है, एड्रेस होता है। ठीक है, फर्स्ट लिख देता हूँ मैं इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, जिसका एड्रेस हमें फिलहाल मालूम नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए लिटरल टेबल में कि कौन सी एंट्री है, उसकी फर्स्ट एंट्री है, इस वजह से यल कॉमा क्या लिखेंगे हम 01, यानी फर्स्ट एंट्री के लिए 01। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सब्ट्रैक्शन। ये कहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, सिक्वेंशियली हम एड्रेस लेते हैं 500 के बाद। नेक्स्ट एड्रेस कौन सा होगा, 501, जिसपे कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन का कोड हम किस में कन्वर्ट करेंगे, वेरिएंट 1 में। इंपेरेटिव स्टेटमेंट कॉमा 02, उसके बाद ए रजिस्टर का कोड क्या होगा, ब्रैकेट में 1, और उसके बाद के क्या है आपका सिंबल है। ठीक है, सिंबल हम कहाँ लिखेंगे, आपके सिंबल टेबल में। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंबल टेबल। सिंबल टेबल में कौन सी एंट्री होती है, सिंबल होता है। ठीक है, उसका क्या होता है, एड्रेस होता है। और थर्ड भी हम एक कॉलम लेते हैं जिसमें क्या होती है, लेंथ होती है। लेंथ या वैल्यू कोई भी आप उसे नाम दे सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंट्री है आपकी के का आपको एड्रेस मालूम है नहीं, क्योंकि वो जहाँ पर भी डिफाइन हुआ होगा वही एड्रेस क्या होता है, उसका एड्रेस होता है। ठीक है, लेकिन डिक्लेयर स्टोरेज नीचे आया है के का, जब हमें इसका एड्रेस मालूम होगा तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, वहाँ पे फिल कर देंगे। फिलहाल हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ही एंट्री लिखते हैं। ठीक है, लेंथ भी हमें तभी मालूम होगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, लेकिन के किस टेबल में है, आपके सिंबल टेबल में है, इस वजह से यहाँ पे यस कॉमा एंट्री किस नंबर की है, उसकी फर्स्ट नंबर की, इस वजह से यस कॉमा 01। ठीक है, सिंबल टेबल से बिलोंग करता है, इस वजह से यस, और एंट्री है फर्स्ट, इस वजह से 01। ठीक है, यहाँ पे आप लिखने मतलब यहाँ पर भी आप 01 02 भी लिख सकते हैं या डायरेक्टली 12 भी लिख सकते हैं, जैसा आपको फिजिबल है वैसे। ठीक है, नेक्स्ट एड्रेस है आपका 502। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या आया है आपका, जंप 1 आया है। जंप 1 क्या है, लेबल है। लेबल हम किस में लिखते हैं, ऑब्वियसली सिंबल टेबल में ही लिखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जंप 1, जिसका एड्रेस हमें कब मालूम होगा, उसका लेबल का एड्रेस का क्या होता है, जहाँ पर वो एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब जहाँ पर लेबल आपका यूज हो रहा है वही एड्रेस क्या होता है, लेबल का एड्रेस होता है। मतलब इसका एड्रेस क्या होगा 502, और लेबल की लेंथ ऑब्वियसली हम कितनी लेते हैं, बाय डिफॉल्ट 1 लेते हैं। ठीक है, क्योंकि लेबल की लेंथ स्पेसिफिकली दी नहीं होती है। ठीक है, हम क्या कंसिडर करते हैं, 1 ही लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब ये लेबल हमने ऐड कर दिया, इसका कन्वर्जन करते वक्त हम लेबल नहीं लेते, इसके आगे का ही क्या करते हैं, सिर्फ कन्वर्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का क्या कोड है, इंपेरेटिव स्टेटमेंट कॉमा 03, उसके बाद देखिए ए रजिस्टर। ए रजिस्टर का क्या है 1, और उसके बाद इज इक्वल्स टू 81। इज इक्वल्स टू 81 क्या होगा, आपकी सेकंड एंट्री होगी किसमें, आपके लिटरल
टेबल में, ठीक है। सेकंड लिटरल टेबल से बिलोंग करता है इस वजह से यल, कॉमा सेकंड एंट्री है इस वजह से 02, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए ओरिजिन, ओरिजिन का एड्रेस होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि ये क्या है, असेंबलर डायरेक्टिव है। लेकिन ये क्या करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, एड्रेस देता है। यहाँ पे देखिए इसके पहले एग्जांपल में हमने सिंबल प्लस वैल्यू ऐसा कॉम्बिनेशन यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली एड्रेस है, ठीक है। ऐसा भी हम यूज़ कर सकते हैं। 300 दिया है, मतलब आपका LTORG कहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, आपके 300 इस मेमोरी लोकेशन पे, ठीक है। LTORG भी एक्चुअली क्या है, एक असेंबलर डायरेक्टिव है, इसे भी एड्रेस हम नहीं देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझने के लिए यहाँ पे 300 लिख देता हूँ, ठीक है। ये क्या करता है, आपके लिटरल्स को एड्रेस देता है। कौन से लिटरल्स को? LTORG मतलब लिटरल ओरिजिन, मतलब लिटरल को क्या करता है, एड्रेस असाइन करता है। जो भी उसके पहले LTORG के स्टेटमेंट के पहले जितने भी लिटरल्स आए हैं उतने लिटरल्स को क्या देगा, एड्रेस प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे देखिए इज इक्वल्स टू 25 और इज इक्वल्स टू 81। अब इज इक्वल्स टू 25 को क्या एड्रेस जाएगा, उसका जो भी एड्रेस हो सकता है, मतलब 300 क्या जाएगा फर्स्ट लिटरल को, और 301 सिक्वेंशियली क्या होगा, 300 के बाद 301 किसे जाएगा, सेकंड लिटरल को, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिटरल को एड्रेस नहीं देते, यहाँ पे मैं डैश लिख देता हूँ, ठीक है। एग्जाम में चाहे तो आप यहाँ पे 300 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ओरिजिन 503। अब ये ओरिजिन क्या है, आपका असेंबलर डायरेक्टिव है, जिसे हम एड्रेस नहीं देते, लेकिन जिसका काम क्या है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एड्रेस प्रोवाइड करना। जैसे आपका स्टार्ट काम करता है वैसे ही ओरिजिन काम करता है, लेकिन स्टार्ट आप सिर्फ स्टार्टिंग में लिखते हैं और ओरिजिन आप बीच में प्रोग्राम में कहीं पर भी मिडल में लिख सकते हैं, ठीक है। क्या कर रहा है ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पे देखिए ओरिजिन का कन्वर्जन रह गया असेंबलर डायरेक्टिव कॉमा 005। नेक्स्ट देखिए LTORG का कन्वर्जन किस में होगा, असेंबलर डायरेक्टिव कॉमा 03। और नेक्स्ट देखिए ओरिजिन, ओरिजिन का क्या होगा, फिर से असेंबलर डायरेक्टिव कॉमा 05। नेक्स्ट क्या है आपका लूप, लूप का स्टेटमेंट कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, ओरिजिन क्या बता रहा है 503 पे, तो नेक्स्ट लोकेशन क्या होगा आपका 503। तो यहाँ पे देखिए 503 पे क्या हो रहा है, मूव टू रजिस्टर। लेबल हम किस में ऐड करेंगे, आपके सिंबल टेबल में। लूप 1 कहाँ ऐड होगा, आपके सिंबल टेबल में, जिसका एड्रेस क्या होगा, जहाँ पर वो यूज़ किया है वही एड्रेस क्या होगा, उस लेबल का एड्रेस होता है। 503 हमने असाइन कर दिया लूप को, और जिसकी लेंथ क्या होगी, बाय डिफॉल्ट 1 लेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके आगे का हम सिर्फ कन्वर्जन करेंगे, लेबल नहीं लिखते। मूव टू रजिस्टर का क्या कोड है, इंपेरेटिव स्टेटमेंट कॉमा 04। नेक्स्ट देखिए सी रजिस्टर के लिए 3, और काउंट की वैल्यू आपको पता है, काउंट हम किस में ऐड करेंगे, फिर से हमारे सिंबल टेबल में, क्योंकि ये क्या है, सिंबल है, जिसकी एड्रेस हमें मालूम नहीं है। एड्रेस कब मालूम होगा, जब डिक्लेयर स्टोरेज आएगा उसका तब, ठीक है। लेकिन सिंबल टेबल में कितने नंबर की एंट्री है, 4th नंबर की एंट्री है, इस वजह से यस कॉमा क्या करेंगे 04 कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एडिशन, 503 के बाद कौन सा एड्रेस आएगा, 504, उसमें क्या हो रही है, एडिशन हो रही है। एडिशन के लिए इंपेरेटिव स्टेटमेंट कॉमा 01। ये सब कोड किस में है, इंपेरेटिव स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट और असेंबलर डायरेक्टिव। ये सभी चार्ट मैंने ऑपकोड टेबल में दिया है पिछले वीडियो में, वो आपको वो मालूम होना चाहिए, ठीक है। आप डायरेक्टली यहाँ पे कन्वर्जन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए सी रजिस्टर, उसका क्या है 3, और नेक्स्ट है इज इक्वल्स टू 1। ये थर्ड लिटरल होगा हमारा, जो हम कहाँ पे ऐड करेंगे, हमारे लिटरल टेबल में। इज इक्वल्स टू 1 हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लिटरल टेबल में कितनी एंट्री है, उसकी 3rd एंट्री है, इस वजह से लिटरल टेबल से बिलोंग करता है, इस वजह से यल, और एंट्री 3rd है, इस वजह से 03, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए 505। ओके नेक्स्ट क्या एड्रेस है हमारा, 504 के बाद क्या आएगा यहाँ पे 505। नेक्स्ट देखिए उस पर क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, मूव टू मेमोरी। मूव टू मेमोरी का क्या एड्रेस होगा, इंपेरेटिव स्टेटमेंट कॉमा 05। नेक्स्ट देखिए सी रजिस्टर का होगा 3, और काउंट का एड्रेस हमें मालूम नहीं है, लेकिन काउंट का यहाँ पे हम क्या करते हैं, कन्वर्जन के वक्त सिर्फ पेयर में एंट्री लिखते हैं। काउंट किस सिंबल से बिलोंग करता है, सिंबल टेबल से बिलोंग करता है, इस वजह से यस, सिंबल है इस वजह से यस, कॉमा उसकी एंट्री कौन सी है 4 नंबर की, इस वजह से 04। नेक्स्ट देखिए एडिशन, ये कहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, आपके 506 पे क्या हो रहा है, एडिशन। एडिशन क्या है, इंपेरेटिव स्टेटमेंट कॉमा 01, उसके बाद सी ए रजिस्टर, ए रजिस्टर का क्या कोड है 1, और उसके बाद फिर से क्या आया है आपका, काउंट आया है। काउंट क्या है आपका, सिंबल टेबल में 4th एंट्री है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सब्ट्रैक्शन कहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, 507 को। सब्ट्रैक्शन का कोड आपको पता है, इंपेरेटिव स्टेटमेंट्स इस क्लास से बिलोंग करता है, जिसका कोड क्या है 02। नेक्स्ट देखिए ए रजिस्टर के लिए 1, और नेक्स्ट क्या है आपका इज इक्वल्स टू 7, अगेन लिटरल आया है, जो हम कहाँ पे ऐड करेंगे, हमारे लिटरल
टेबल में, ठीक है। इज इक्वल्स टू 1 क्या है, 4th नंबर की एंट्री हमने ऐड कर दी, इस वजह से लिटरल टेबल से बिलोंग करता है, इस वजह से यल, और 4th नंबर की एंट्री है, इस वजह से 04। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका 508, ये नेक्स्ट एड्रेस आएगा, उस पर क्या एग्जीक्यूट हो रहा है आपका मूव टू मेमोरी, जिसका कोड क्या होगा इम्परेटिव स्टेटमेंट कॉमा 05, उसके बाद ए रजिस्टर के लिए 1, और सम क्या है आपका न्यू वेरिएबल है, मतलब सिंबल है, जो किस में ऐड करेंगे हम, सिंबल टेबल में ऐड करेंगे, ठीक है। सिंबल टेबल में कौन सी एंट्री है उसकी, 5th नंबर की है, इस वजह से 05, यस फॉर सिंबल एंड 05 फॉर दी एंट्री। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है ब्रांच ऑन कंडीशन, BC मतलब ब्रांच ऑन कंडीशन, ब्रांच ऑन कंडीशन कहाँ पे एग्जीक्यूट होगा आपके 508 के बाद 9 पे, ठीक है। उसका कोड क्या है इम्पेरेटिव स्टेटमेंट कॉमा 07, उसके बाद क्या है एनी का कोड आपको पता है 6 नंबर का है, ठीक है। फर्स्ट आपको पता है लेस देन और इक्वल्स टू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, और लास्ट का 6 नंबर का क्या है आपका एनी, ठीक है। एनी का कोड है आपका 6, ये क्या है आपका कंडीशन कोड है, आपको पता है। नेक्स्ट क्या है आपका लूप वन क्या है आपका थर्ड सिंबल है, जो किस में बिलोंग करता है सिंबल टेबल से, इस वजह से यस कॉमा 03, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए प्रिंट कहाँ पे एग्जीक्यूट होगा 510 को, क्या है उसका प्रिंट का क्या है स्टेटमेंट इम्पेरेटिव स्टेटमेंट कॉमा 10, ठीक है, 10 प्रिंट के लिए है और 09 रीड के लिए है, प्रिंट है इस वजह से 10। नेक्स्ट क्या है सम क्या होगा आपका फिर से सिंबल टेबल से बिलोंग करेगा, जो किसकी एंट्री है, जिसकी एंट्री क्या है 5, इस वजह से 05। नेक्स्ट देखिए स्टॉप कहाँ पे एग्जीक्यूट होगा 511, ठीक है, सिक्वेंशियली लेंगे हम। सिर्फ आपका कब चेंज होगा ये वैल्यू, जब आपका ओरिजिन वगैरह आएगा, तब आपकी डायरेक्टली क्या होगा, ओरिजिन से क्या होता है डायरेक्टली जंप होता है, ठीक है। 511 का क्या एग्जीक्यूट होगा आपका स्टॉप का कोड क्या है इम्पेरेटिव स्टेटमेंट कॉमा 00। नेक्स्ट देखिए डिक्लेरेशन के स्टेटमेंट आए हैं, इसमें हम क्या नहीं लेते लेबल यानी आपके सिंबल नहीं लेते, सिर्फ इसके आगे का ही कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। 512 को क्या एग्जीक्यूट हो रहा है आपका ए एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब ए डिक्लेरेशन का ए इस सिंबल का डिक्लेयर स्टोरेज क्या हो रहा है एग्जीक्यूट हो गया है। डिक्लेयर स्टोरेज किस क्लास से बिलोंग करता है आपका डिक्लेरेशन क्लास से, ठीक है। डिक्लेरेशन में आपका नंबर क्या है डिक्लेयर स्टोरेज का 02 है, ठीक है। डिक्लेयर कांस्टेंट का 1 है 01, और डिक्लेयर स्टोरेज का क्या है 02 है, हमने टेबल में देखा है। नेक्स्ट देखिए 1 वैल्यू है, 1 वैल्यू क्या है कांस्टेंट है, इस वजह से सी कॉमा क्या करेंगे हम यहाँ पे 1 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा स्टार्ट का क्या हो गया है लिखना रह गया है, यहाँ पे क्या होगा आपका असेंबलर डायरेक्टिव, जिसका कोड क्या है आपका 01, किसका कोड है आपका स्टार्ट का कोड है, और सी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू क्या है यहाँ पे 500 है, वो किसकी आएगी आपकी इस 500 वैल्यू, मतलब ये क्या है कांस्टेंट वैल्यू है जो चेंज नहीं होती प्रोग्राम में, वो भी हम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखना रह गया सॉरी, वो आप अपडेट कर लीजिए। असेंबलर डायरेक्टिव से बिलोंग करता है, इस वजह से एडी क्लास है कॉमा 01 किस लिए, क्योंकि उसका कोड क्या है स्टार्ट का 01 है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या है आपका 513, उस पर क्या एग्जीक्यूट हो रहा है आपका के डिक्लेयर स्टोरेज हो रहा है। फिर से हम लेबल नहीं लेंगे उसके आगे का ही लेंगे, मतलब सिंबल नहीं लेंगे उसके आगे का ही लेंगे। डिक्लेरेशन क्लास से बिलोंग करता है, इस वजह से DL कॉमा 02, क्योंकि DS लिखा है। डिक्लेयर कांस्टेंट होता तो यहाँ पे 01 कोड आता, ठीक है। वैल्यू 1 है, इस वजह से C कॉमा 1, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। अब ये वैल्यू हम क्या कर देंगे अपडेट कर देंगे। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है आपकी ओके ए यहाँ पे डिफाइन किया है, लेकिन कहीं पर भी प्रोग्राम में यूज़ नहीं किया है, फिर भी हम क्या कर देंगे कि एंट्री किस में लिख देंगे, हम सिंबल टेबल में लिख देंगे, जिसका एड्रेस क्या है यहाँ पे देखिए 512 ये एड्रेस है, और वैल्यू क्या है उसकी 1 है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू क्या है 1 है, और के क्या है आपका सिंबल है, हमने फर्स्ट ही यूज़ किया था इसे, इस वजह से वो फर्स्ट में सिंबल टेबल में आ गया, जिसकी वैल्यू क्या है 1 है, और जिसका एड्रेस क्या है 513, ठीक है। नेक्स्ट देखिए काउंट का वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी आपकी 514 को स्टोर होगी, ठीक है। बाकी का सभी आपका सेम आएगा, डिक्लेरेशन क्लास से बिलोंग करता है, 02 उसका कोड है C कॉमा 1, क्योंकि वैल्यू भी क्या है 1 ही है, और 515 को क्या आएगा आपका लास्ट आएगा सम का क्या है फिर से वही आएगा, क्योंकि डिक्लेयर स्टोरेज ही है DL कॉमा 02 C कॉमा 1, क्योंकि वैल्यू भी क्या है 1 है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एंड स्टेटमेंट आ रहा है, जिसको हम क्या नहीं देंगे एड्रेस नहीं देंगे, क्योंकि एंड क्या है आपका असेंबलर डायरेक्टिव है, जिसे हम एड्रेस प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। ये असेंबलर को डायरेक्शन देने का काम करता है, ठीक है। एंड क्या करेगा यहाँ पे असेंबलर डायरेक्टिव कॉमा AD कॉमा 02, ठीक है, इसका कोड क्या है AD कॉमा 02। नेक्स्ट देखिए अभी काउंट और सम का क्या हो गया है कोड अपडेट करना रह गया है, मतलब एड्रेस लिखना रह गया है। यहाँ पे देखिए काउंट का क्या होगा
14 और सम का क्या है 515, ठीक है, जिसकी वैल्यू भी क्या है 1 1 ही है, ठीक है, तीनों की वैल्यू क्या है 1 1 ही है दोनों की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने दोनों लिटरल को वैल्यू असाइन कर दी, लेकिन दो लिटरल की वैल्यू रह गई है। क्यों रह गई है यहाँ पे देखिए, फर्स्ट LTORG के बाद कितने लिटरल्स आए हैं इज इक्वल्स टू 1 और इज इक्वल्स टू 7, दो लिटरल्स आए हैं, जिसे हम कौन सा एड्रेस देंगे, एक तो LTORG स्टेटमेंट आएगा उसका जो एड्रेस आ सकता है वो देंगे हम, अगर नहीं आया LTORG तो बाय डिफॉल्ट हम किसका एड्रेस देते हैं, एंड का देते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट LTORG के बाद दो लिटरल्स आए हैं इज इक्वल्स टू 1 और इज इक्वल्स टू 7, लेकिन LTORG नहीं आया है, उसके नीचे डायरेक्टली क्या आया है, एंड आया है। तो एंड का एड्रेस जो आ सकता था वो हम किसे देंगे, उस लिटरल को देंगे। यहाँ पे देखिए 515 के बाद कौन सा है एड्रेस 516, जो किसका आ सकता था, एंड का आ सकता था, लेकिन एंड को हम एड्रेस नहीं देते, लेकिन एंड जहाँ पे आ सकता था उसे एड्रेस वो हम किसे देंगे, वो हम इसे इनिशियलाइज कर देंगे, इस लिटरल को एड्रेस देंगे। क्या होगा एड्रेस 516 एंड 517, ठीक है, सिक्वेंशियल एड्रेस देंगे। 515 के बाद फर्स्ट एड्रेस कौन सा है 16, 16 के बाद नेक्स्ट कौन सा है 17। अगर थर्ड लिटरल यहाँ पे आया होता इज इक्वल्स टू 8 तो उसे क्या एड्रेस देते, यहाँ पे इज इक्वल्स टू 8 को 518, जितने भी आए होंगे उतने हम क्या देंगे, सिक्वेंशियली एड्रेस देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। नेक्स्ट हम लिखेंगे अपना पुल टेबल। पुल टेबल में आपको पता है पुल टेबल में क्या होता है, लिटरल नंबर होता है, ठीक है, लिटरल नंबर होता है। और टोटल कितने पुल है आपको पता है, दो पुल है। कैसे हम डिसाइड करेंगे, दो पुल है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट LTORG से पहले जितने भी लिटरल्स आएंगे वो किस पुल से बिलोंग करेंगे, आपके फर्स्ट पुल से, ठीक है। और फर्स्ट LTORG के बाद और आपके एंड के पहले जितने भी लिटरल्स आएंगे वो कहाँ से बिलोंग करेंगे, किस से बिलोंग करेंगे, आपके सेकंड पुल से, ठीक है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पुल में कितनी वैल्यू आई है आपकी, यहाँ पे देखिए दो वैल्यू आई है, जिसका हम क्या देते हैं, फर्स्ट नंबर देते हैं, ठीक है, क्या होगा #1 होगा। और सेकंड पुल का भी हम क्या देते हैं, फर्स्ट नंबर देते हैं, क्या होगा #3 होगा, ठीक है। फर्स्ट एंट्री देते हैं सभी पुल का, ठीक है। दो पुल है, सिर्फ दो पुल है, इस वजह से यहाँ पे कितने एंट्रीज हैं, दो एंट्रीज हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। पुल टेबल आसान है, मैंने आपको इसका थ्योरेटिकली भी आपको बताया है इसकी डेफिनेशन, ठीक है। सिंपल एग्जांपल है, आप प्रैक्टिस के लिए वेरिएंट 1 का कन्वर्जन किस में कीजिए, वेरिएंट 2 में भी कन्वर्जन कर दीजिए, ठीक है। वेरिएंट 2 का आपको पता है, वेरिएंट 2 में क्या होता है, रजिस्टर, कंडीशन कोड और सिंबल, इन तीनों की वैल्यू क्या होती है, नो चेंज होती है, ठीक है, ये आपको पता है। मतलब रजिस्टर वेरिएंट 2 में क्या होता है, रजिस्टर, कंडीशन कोड और सिंबल, इन तीनों की वैल्यू क्या होती है, नो चेंज होती है। वो आप क्या कर दीजिए, प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। ज़्यादा एग्जांपल लिए मैंने, 3 एग्जाम्पल हमने अब तक देखे और उसके पहले भी हमने प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, बिना देखे सॉल्व कीजिए, जिससे आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जाम्पल बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, ओके। इस वीडियो में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इस एग्जाम्पल में कि यहाँ पे देखिए आपके फर्स्ट 2 लिटरल्स की वैल्यू क्या है, 300 एंड 301 है, ठीक है। ये 300 के मतलब 300 के एड्रेस में है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट 2 लिटरल्स देखिए 516 और 517 है, ठीक है। ये 500 के फॉर्म में है, मतलब 500 के बाद आए हैं और ये 300 के बाद आए हैं। ऐसा मेजर डिफरेंस क्यों आया है, यहाँ पे 200 मेमोरी लोकेशन का डिफरेंस आया है लगभग। ऐसा क्यों आया है, आपके ओरिजिन स्टेटमेंट से। क्यों, क्योंकि आपका प्रोग्राम कहाँ से एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ है, 500 से हुआ है, लेकिन इस एक ओरिजिन स्टेटमेंट से आपका LTORG की वैल्यू क्या हो गई है, 300 को सेट हो गई थी। तो इस 300 को आपका LTORG एग्जीक्यूट होने लगा था, मतलब उस 300 का लोकेशन उसने कहाँ पे असाइन कर दिया, फिर उसमें जो भी लिटरल्स उसने कॉल किए हैं, मतलब उसके पहले जितने भी लिटरल्स आए हैं उनको वैल्यू उसने क्या दे दी, 300 ये दे दी, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या हुआ है, ओरिजिन 300 ये इंस्ट्रक्शन आने की वजह से ओरिजिन क्या करता है, आपके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को क्या एड्रेस देता है, 300। मतलब LTORG जब कॉल होगा तो यहाँ पे क्या एड्रेस होगा, 300, लेकिन हम LTORG को एड्रेस नहीं देते। LTORG क्या करता है, लिटरल्स को एड्रेस देता है, मतलब फर्स्ट लिटरल और सेकंड लिटरल को एड्रेस क्या जाएगा, 300 एंड 301। और फिर से हमने ओरिजिन लिखा है 503, मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फिर से कहाँ से एग्जीक्यूट होना शुरू हो गए, 503 से एग्जीक्यूट होना शुरू हो गए, ठीक है, समझ में आ रहा है। इस वजह से यहाँ पे मेजर डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, 300 है और यहाँ पे 500 है, ठीक है, समझ में आ रहा है। आसान एग्जांपल है, प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर दीजिए, वेरिएंट 1 का कन्वर्जन 2 में भी कर दीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल सॉल्व कीजिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा 4th चैप्टर, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक माइनर करेक्शन है। यहाँ पे देखिए ओरिजिन आपका कोड क्या है, यहाँ पे असेंबलर डायरेक्टिव में 03 नंबर का इसका कोड है। और यहाँ पे देखिए 300 मेमोरी लोकेशन यहाँ पे आया है। जैसे हमारा स्टार्ट 500 होता है, यहाँ पे ओरिजिन क्या है 300, मतलब ये क्या है कांस्टेंट वैल्यू है जो हमें लिखनी पड़ेगी। सी कॉमा क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 300 लिखेंगे, ठीक है। कन्वर्जन के वक्त ये थोड़ा ध्यान में रखिए असेंबलर डायरेक्टिव का कन्वर्जन करते वक्त। नेक्स्ट देखिए LTORG का क्या है असेंबलर डायरेक्टिव कॉमा 05 है। और नेक्स्ट यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ इसका ही कन्वर्जन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सिंपली कर रहे हैं। और नेक्स्ट देखिए ओरिजिन 503, ओरिजिन का क्या कोड है यहाँ पे असेंबलर डायरेक्टिव कॉमा 03 कोड है, ठीक है। और 503 क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है जो चेंज नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कांस्टेंट वैल्यू है, इस वजह से हम क्या देंगे यहाँ पे C कॉमा 503, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है वो इतना कर लीजिए, ठीक है। तो केयरफुली आप क्या करिए एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, जिस वजह से क्या है स्मॉल मिस्टेक भी आपके नहीं होंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, जिससे आपके क्या होंगे आपका आंसर भी परफेक्ट आएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।